भाई कादिर कौन है? कादिर कौन है? कादिर कौन है? तो आप क्या कर सकती हैं? रिस्क लेंगी ना आप। ये जो बात बता के चले गए, अगर वाकई मैं कामयाब होना चाहती हूं तो मैं तो रिस्क लूंगी। अब चले गए यहाँ से सारी बात सुन करके और मैसेज भी आ रहे हैं, थम्स अप भी आ रहे हैं, आप लोगों का फायदा कहां पे होगा? कुछ बात समझ आई? तो ये जो रिस्क का फैक्टर है ना, रिस्क का फैक्टर, जो शख्स रिस्क लेता है वो जिंदगी में कामयाब हो जाता है। अगर तो उसकी नीयत सही है, उसकी नीयत किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं है, उसकी नीयत जो है अपने बहन भाइयों को, फैमिली को लेकर चलने की है, उसकी नीयत अगर ये है कि मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंच जाए, अगर आप अलर्ट है बिल्कुल और आप ईमानदारी से अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप अगर लाइफ में रिस्क ले लेते हैं तो बिलीव में जो आपकी फ्रीक्वेंसी अल्लाह ताला से मैच होती है, आप देख रहे होते हैं यार यहां पर मेरा कोई रोल नहीं था, ये करवाया अल्लाह ताला ने, क्लियर क्लियर बिल्कुल। आप फ्रीक्वेंटली देख रहे होते हैं यहां तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। साजिद भाई आपको याद है जब डेक्सन पाकिस्तान ज्वाइन किया, डॉक्टर साहब जब डेक्सन पाकिस्तान ज्वाइन किया, डॉक्टर साहब, अता साहब, तो लोगों ने बड़ी तारीफें करी, आपने ये कर दिया वो कर दिया। बिलीव मी, बाखुदा कोई जहानत नहीं, कुछ भी नहीं, इनिशिएटिव था, करते गए, अल्लाह ने रास्ते बनाते गए। अब साजिद भाई के आगे एक रिस्पेक्ट बनी, वो ये समझते हैं कि इन्होंने अपनी महारत अपनी एक्सपर्टीज से किया। शायद डॉक्टर साहब भी समझते हो, शायद अता साहब भी समझते हो। क्या था कि एक चीज है, इस कंपनी का पार्ट है, तो ये सैलरी घर लेके जानी है। जब ये सैलरी हम घर लेके जा रहे हैं तो इस सैलरी को अम्मी भी कंज्यूम करेंगी, अब्बू भी करेंगे, बहन भाई भी करेंगे। तो इस सैलरी को जो है ना, ये जो तनख्वाह है, इसको साफ करना है। हम तो उस चक्कर में थे कि काम के अंदर कोई हमसे नेग्लिजेंसी ना हो। तो आप लोग अपना एहतसाब अगर कर रहे हैं, जानते हैं अपना एहतसाब करना, तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर तो स्लीपिंग मोड पर आप लोग हैं, सो रहे हैं, बस ठीक है। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, जो ये समझते हैं कि उनके अंदर सलाहियत है, वहीद भाई, जो ये समझते हैं कि वहीद नाम है ना आपका, वहीद भाई, जो ये समझते हैं कि उनके अंदर सलाहियत है, शाह साहब, हफीज भाई, वो अगर अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से पूरी कर रहे हैं ना, और वो बहुत खुश हैं, तो प्लीज वो इस खुशफहमी से ना बाहर आ जाइए। मतलब जो समझते हैं कि हम काबिल हैं, हम कर सकते हैं, तो यार एक माइंड नहीं कीजिएगा, एक 25-50 हजार वाला कमाने वाला शख्स भी तो अपनी फैमिली को लेके सरवाइव कर रहा है, जिंदगी गुजार रहा है। तो उस ऑर्डिनरी में आप कर सकती हैं कुछ, कर सकती हैं कुछ, फिजा आप कुछ कर सकती हैं? नहीं कर सकती? आप कुछ कर सकती हैं? आप कुछ कर सकती हैं? कर सकती हैं। अगर तो आप कुछ कर सकती हैं, तो ये जो आप बेसिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी करते हुए आप इस खुशफहमी में अगर है कि मैं तो बहुत अजमत वाला काम कर रही हूँ, तो माइंड नहीं कीजिएगा, ये आप अपना फर्ज पूरा कर रही हैं। तो मुझे ऐसी बात करनी आती है, अगर किसी को मेरी बात समझ में ना आई हो तो वो मुझसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं, मुझे इससे ज्यादा नहीं आता कि किस तरीके से कौन सी बात कर रही है। तो ये जो 10th नवंबर वाला इवेंट है, that is a very important event for all those people who are really interested to develop their career। और डॉक्टर साहब की इस बात से कि जिस वक्त इंसान जाग जाता है उसकी सुबह वहां से होती है। तो मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूं, अपने एंड से जो चीज कंपनी कर सकती थी, आप लोग भरोसा रखिए वो कंपनी ने पूरा किया। बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसमें हमारे अब आप लोगों मिलियंस ऑफ रुपीज का एक्सपेंस आता है। एक्चुअल के अंदर जो कॉस्ट होती है हम कुछ चार्ज नहीं करते, एक साल में एक इवेंट होता है, तो उसमें हम ये हमारी ख्वाहिश होती है कि इंटरेस्टेड लोग बैठे, जो अपनी जिंदगी के अंदर कुछ एक रेवोल्यूशन करना चाहते हैं, वो लोग बैठे, ताकि यहाँ से पुरान से निकलने के बाद वो थम्स अप नहीं करें, वो सेल्फियों के चक्कर में नहीं हो, वो उनका माइंड सेट बन जाए। तो आखिरी में एक आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट एक वाकया मैं शेयर कर रहा हूँ, और ये वाकया, ये हादसा मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये रिलेट करती है उस इवेंट से जो इवेंट हम करने जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? फातिमा, कब करने जा रहे हैं? आपका नाम क्या है? कब करने जा रहे हैं? गलत।
आप बताइए। 10 नवंबर बता दीजिए। सही जवाब। कब करने जा रहे हैं भाई? तो आप लोग ये देखिए, आप लोग जिस कैलिबर के लोग हैं, आप तो ऑर्डिनरी समझ रहे अपने आप को। ये नेचुरली हुआ है, लोग करते हैं मिस्टेक। मैंने आपको गलत कहा ना, ये भी कंफ्यूजिंग, वो भी कंफ्यूजिंग, वो भी, तो आप लोग अपने आप को ऑर्डिनरी समझ रहे। अच्छा, मैं एक चीज करना भूल गया। मिस्टर फिदा, आपने इस गैदरिंग को बनाने के लिए जो आपने अपनी दिन रात जो मेहनत करी है, मैं बहुत आपको एडमायर करता हूं। और ये कुछ भी नहीं है, जितना मैंने आपके पूरे पाकिस्तान और पूरे इंटरनेशनली मैंने आपका नाम लेके आपको एडमायर किया, तो इट्स रियली हैट्स ऑफ टू यू कि आपने इस गैदरिंग को बनाने के लिए दिन रात अनथक मेहनत करी। हमजा, रियली हैट्स ऑफ। जब लीडर्स बात कर रहे थे, लीडर्स कह रहे थे कि यार मतलब लाहौर में करके दिखा दिए, तो ये जो आज की गैदरिंग, अता साहब आपकी पूरी टीम है, डॉक्टर साहब आपसे तो हम लोग सीखते हैं भाई। आपसे जब हम मिलते हैं एक नई चीज सीखते हैं। आपका एक सेल्फलेस होना जो है, मैं समझता हूँ डिक्सन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एसेट है। हफीज भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, आप कितना बिजी होते हैं और चौधरी टाइप के लोग हैं। खड़े खड़े होइए जरा। अच्छा, इनसे परसों मेरी बात हो रही है, तो ये परसों का टुकड़ा बयान कर रहे हैं। टुकड़ा क्या बयान कर रहे हैं कि लोगों को पता चल गया कि मैं इतना वो क्या कहते हैं उसको, साहिब इस्तिताद हूं। तो उसके बाद उन्होंने अपना मसला बताया कि ये मसला और इनके साहिब इस्तिताद का पता लगने से ये अपनी कमिटमेंट शो करते हैं और ऑल ओवर सादिकाबाद से अपनी टीम को लेकर के आते हैं। तो जितने भी यहाँ की पाकिस्तान की लीडरशिप है, तो ये जो चीजें पॉसिबल हो रही है, ये इनकी वजह से पॉसिबल हो रही है। तो आप लोग के ऊपर जो सुपरविजन है, दैट इज सुप्रीम। मैं कह रहा हूं, आप लोग जब इसकी डीप में जाएंगे आप खुद रियलाइज करेंगे। ठीक है, इस कंपनी को ज्वाइन करने में जो छोटा सा हादसा हुआ था, वो छोटा सा हादसा मैं आप लोगों से शेयर इसलिए कर रहा हूं कि ये इवेंट से रिलेट करती है। अतः भाई, हैशटी थियो, हैंचेंग थियो साहब जब उस वक्त पूरे दुनिया के वो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर थे, जब मेरा उनसे इंटरव्यू रमादा में हुआ, डॉक्टर साहब बहुत काम की बात है, कोई सवाल हो मुझसे पूछ रहे हैं और मैं जो जवाब दे रहा हूं मैं सर को यूं पढ़ के बैठ रहे हैं। अच्छा, मेरा तो बिलीव बन रहा है कि मैं जो जवाब दे रहा हूं वो गलत दे रहा हूं। बिलीव मी, देयर इज नो एनी स्क्रिप्टेड थिंग एट ऑल। इसमें कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है। तो उन्होंने मुझसे 6-7 सवाल किए और 6-7 सवाल करने के बाद वो यूं करके बैठ जाते थे। अब मैंने अपना ध्यान बना लिया कि मैं क्वालिफाई नहीं कर सकूंगा इंटरव्यू, लेकिन कंपनी के लिए मेरे एक इमेज बन गया कि यार ये बंदा इतना पेन लेकर अपना जॉब कर रहा है, या ये इतना कमिटेड है, तो यार कंपनी अच्छी होगी। मैंने वो सब नहीं किया कि डिक्सन और फूड सप्लीमेंट और ये वो सब नहीं, लेकिन साजिद भाई, हैशटी थियो का वो एटीट्यूड देखने के बाद जो है ना, कंपनी का जो लेवल था वो यहाँ चला गया। मैंने कहा कंपनी बहुत अच्छी होगी। तो जब इंटरव्यू खत्म करके वो जा रहे थे, तो अच्छा चाइनीज बड़े फास्ट होते हैं, जब वो जा रहे थे, अब मुझे नहीं पता शायद इस पॉइंट की वजह से मैं कंपनी में आ गया, वो जा रहे थे तो वो जाते हुए वापस है, व्हाट डू यू थिंक, मतलब उनको पूछना था आपको क्या लगता है। उस वक्त एक वाइफ अंदर से आई, मैंने कहा आई एम ऑलरेडी डन, यानी कि हो गया मेरा। उन्होंने रैंडम पूछा, रैंडम माइंड में बात है कि इन्होंने ये बात दोबारा मुझसे क्यों पूछा, शायद अभी जो है अभी कॉन्फिडेंस पे सब कुछ है, अगर कॉन्फिडेंस ये नेचुरली हो गया, तो मैंने कहा मेरा हो गया। तो उस वक्त उन्होंने हैंड शेक करके बहुत जबरदस्त तरीके से वो हंसते हुए कहते हैं, उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो हो गया था। तो जब आप हकीकी मानों में चीजों में इन्वॉल्व होंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। जब हम एक दफा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं ना, कि मतलब हम तो 2 लाख रुपए कर रहे हैं, 4 लाख रुपए कर रहे हैं। अभी मेरी कुछ साथियों के पीछे मुलाकात हुई, ये बैठे थे, क्या नाम है आपका? इमरान, समरान भाई ने फिदा भाई ने तारुफ करवाया, किसने तारुफ करवाया था? नहीं, आपने नहीं करवाया था फिदा भाई, ऐसा नहीं करवाया था। तो मैंने पूछा कि क्या करते हैं, कहते प्रॉपर्टी करता हूँ। साजिद भाई, प्रॉपर्टी करना तो आसान नहीं है ना, मतलब मेरा पहला सवाल था, आप करते हैं या आपके पापा का बिजनेस है?
उन्होंने कहा पापा का सेपरेट है। अब इनसे उसके अलावा कोई और बात नहीं हुई है, बट उस शख्स की वैल्यू मेरे आगे बढ़ गई है क्योंकि इंडिपेंडेंट है और आज प्रोग्राम अटेंड करने के लिए है। तो दैट मीन्स ये अपनी लाइफ को लेकर ज़्यादा सीरियस है। अगर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये कहते हैं कि हाँ मेरे वालिद का बिजनेस है, मैं उसको लेके चल रहा हूँ, तो वही वाली बात होती है। लेकिन ये सवाल क्यों पूछा मैंने कि फिदा हसन के बारे में फिदा भाई ने मुझे बताया कि मेरे टीम में इस वक्त हसन जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो जब फिदा भाई से मेरी अंडरस्टैंडिंग है, फिदा भाई की कमिटमेंट है, तो फिदा भाई जिसको रिकमेंड कर रहे हैं, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पर्सन। अब ऐसा नहीं होता कि हसन किसी शख्स को लेकर के आए, मैं जस्ट टाइम अपना वो कर दूं, तो उनसे ये बात करी, ये सब चीजें हो गई। तो ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं मैं? आज यू रियली इन्वॉल्व अपने जिंदगी में, आप लोग इन्वॉल्व हैं या वो फर्स्ट के बाद सही है सब कुछ कंफर्ट जोन में चले गया? अगर तो कंफर्ट जोन में चले गया तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वाकई समझते हैं कि जिंदगी में कुछ अजमत वाला काम कर सकते हैं, प्लीज गेट योरसेल्फ आउट ऑफ इट। कुछ अजमत वाला काम करें। यहां पर आप लोग हैं, अजमत यहां पर है। और जितने भी ये हमें जो मसले मसाइल हो रहे हैं ना, ये हम अपनी अजमत को भूल गए। बस अजमत को भूलने की वजह से हम ये डिप्रेशन की टैबलेट खा रहे हैं। मतलब मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि मैं ये नहीं कर पा रहा। मैं अपने बारे में बता रहा हूं, किसको? डॉक्टर को जाके कि मैं ये नहीं कर पा रहा, आई एम अ डिप्रेशन पेशेंट। भाई आपको अल्लाह ने कुरान पाक में अशरफ कहा है, आपको अल्लाह ने अजीम काम करने के लिए पैदा किया है, और अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत के सम्राट को जाया करके आपको आजमाएंगे, यानी कि आपकी मेहनत से आपको ख्वार कर देंगे। आप डॉक्टर को जाके अपना वीक पॉइंट बता रहे हैं, वो भी कौन सा? जो कि हकीकी मानों में गलत है। बिलियंस का बिजनेस है। और मैं बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहा हूं। अब कोई शख्स आके जब बैठेगा 1 to 1 मैं समझाऊंगा और स्टेज पे लेकर के आऊंगा। मैंने कहा जो शख्स जो काम नहीं कर सकता है, आप उसकी ज़हनी सलाहियत को सही देख रहे हैं, आप उसको समझाएं, उसको वो पैरामीटर को ट्रैक दें। अगर तो उसमें एबनॉर्मलिटी है, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़े जबरदस्त तरीके से सीपी चाइल्ड के बारे में बताया, एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, उस शोबे में डॉक्टर साहब बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, वो अलग चीज है। एक सही आदमी को जो है वो आप ट्रैक देने के बजाय उसको आप जो है वो सुला रहे हैं, तो जहन को सुन कर रहे हैं, व्हाट इज दिस, और करवा रहे हैं सब कोई। तो भाई हम एक बहुत अजीब पैगाम लेके चल रहे हैं। मैं जिस तरीके से यहाँ पे हमारी ब्रीफिंग चल रही है ना, अगर इस तरीके से प्रोडक्ट पे आप लोग बताया जाए ना, तो हर शख्स प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा। लेकिन ये काम फिदा भाई कर रहे हैं, ये काम हमारे लीडर्स, हमारे मेंबर्स सब कोई कर रहे हैं। आई एम नॉट सपोज्ड टू डू लाइक दिस। मेरा ये काम नहीं है। मुझे अल्लाह ने एक मकाम, एक पोजीशन दिया है, उसमें क्या है कि आप कंट्री के हेड हैं, तो मेरा ये एक फर्ज है कि जो लोग वाकई अपनी जिंदगी में सीरियसली कुछ करना चाहते हैं, उनको मैं वो ट्रैक बताऊं कि वो उस ट्रैक पे चलने के बाद, नाकाम होने के बाद बोलेंगे आपकी बात सुन के उस ट्रैक पे चला मैं, उसके बाद नाकाम हुआ। यहाँ तो बात सारी बनाई जाती है, उसके बाद लोग थम्स अप करते हैं, सेल्फी लेके चले जाते हैं घर। क्या है भाई, ये मजाक बना दिया बिल्कुल। मतलब बात में आपसे क्या कह रहा हूं, करना हम क्या चाह रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं। आप लोग नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से आपकी फैमिली सफर कर रही है। मुझे याद है जब हम बचपन में गेट खोलते थे, सबसे पहले अपने मुंह के हाथ देखते थे हम। मैं क्यों उस चीज को मना करूं, मैं देखता था। और यहाँ पे बड़े फखर से जो मेहनत भी नहीं कर रहे, खाली घर पे जा रहे हैं, क्या है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट डे 10 नवंबर का आ रहा है। अगर आप लोग बाकी चाहते हैं इसको अटेंड करें। और दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान जो एक नेचुरल वे के अंदर और जेन्युइन वे के अंदर काम कर रही है। दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जो बहुत फिदा भाई के डॉक्टर साहब है ना, इनको 100% पता है कि नहीं है। फिदा भाई को 100% पता है, डॉक्टर साहब को 100% पता है, क्योंकि इन्होंने इतना रिसर्च कर लिया। तो आप लोग जब इसमें आएंगे ना, तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कोई दूसरी कंपनी नहीं है। This is the only platform where you can prove yourself. You can be a star. How you can be a star? Because इसमें आप रैंक अचीव करके आप अपनी पर्सनैलिटी को पूरे पाकिस्तान को दिखा करके पाकिस्तान के लेवल पे लोग बोलेंगे नहीं भाई, मुझे जो है वो एक खातून थी लाहौर के इवेंट के अंदर, अक्सा थी, तो अक्सा ने कुछ प्रेजेंट किया था, वहां से फारिया जी के पास में गया, उन्होंने बड़ा जबरदस्त उसको ब्रीफ किया, एक्सप्लेन किया। बोलेंगे उनको भेजें कि मैं यहाँ पे एक चीज करने जा रही हूँ, तो उनको मैं तो रोल मॉडल लेके चलना चाह रही हूँ। इस लेवल पे हो गया।
इसी तरीके से जो इस सिस्टम में जो हाईएस्ट रैंक है, जहाँ पे डॉक्टर साहब पहुंचने वाले हैं, वहां पे इंटरनेशनली कर रही होती है। यहाँ पे जॉर्डन के खातून मिस हुदा 2 साल मुझे हो गए, तो पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कभी वो मोरक्को में होती हैं, कभी वो पता नहीं स्पेन में होती हैं, कभी वो यूएई में होती हैं, हर वक्त मतलब उनकी इतनी लोगों को अपील है कि वो उनको सुनना है। राहिद अब्बास फ्रॉम इराक, उसके अंदर वो पावर है, जब वो खड़ा होता है तो हर शख्स को वो मतलब उकसा देता है कि यार आप लोग अजीम है, आप लोग करें, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, वो आ जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया उनको इतना हाथों हाथ देने के लिए तैयार है। ये सारी अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर है? डिक्सन के अंदर है। अब मुझे नहीं पता कि अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं यहाँ पे आऊँ और मैं बिजनेस प्लान बताऊं और मैं प्रोडक्ट का बताऊं, ये नहीं, ये यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। कोई सवाल किसी का? देखिए इतनी ताकत लगा के मैंने अपना सेशन दिया, सौदी जी सो रहे हैं, वो देखिए अभी भी सो रहे। हो गया कि नहीं पूरी? आखिरी बात क्या, अगर आपने आखिरी बात को वैसे ही बता दिया, आज मैनेजमेंट के लिए भी नाम बताइए। नहीं, इससे पहले नहीं पता होगा, मैं गारंटी बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड सो रहे थे ना? अच्छा जी ब्रदर, वो सुन रहे थे, सो नहीं रहे थे। जी आप बताइए। सर देखिए, जो तो हमारे मेहमान यहाँ बैठे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो तो इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो प्रेजेंट भी करेंगे, इसके बारे में उनकी मालूमात भी ज़्यादा होगी। तो जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं ना, तो थोड़ा सा उनको गाइड करें कि उन्होंने इसको किस तरह लेके चलना है, इसके बेनिफिट्स, इसके बारे में। आपने जो बात की है, यहाँ जो सारे दोस्त आए हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं, और एक वो अपनी सोच, अपना जहन लेके यहाँ आए। उससे अगली बात हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं उनको इसको किस तरह लेके चलें, आप उसकी एक कोई टेक्निक, कोई आइडिया आपका वो भी आप दीजिए ना। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद भाई, आपका सवाल पूरा हो गया? जी जी प्लीज। इसके अलावा कोई सवाल तो नहीं है आपका? मजीद है, लेकिन पहले मेरी थोड़ा इस पे आपसे। नहीं, आप इसमें फिर सवाल को ऐड ऑन कर लीजिए ना, तो इतना टाइम तो नहीं होगा ना कि मतलब मैं को फिर आपने कोई और सवाल तो उसको भी एट द सेम टाइम ऐड ऑन कर लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरा ये है कि जो मतलब इसकी प्राइसेस हैं वो हमारी लोकल मार्केट के हिसाब से जो है ना वो काफ़ी डिफरेंट है। मतलब जैसे अब मोरिंगा है या कुछ और इसमें आइटम्स हैं ऐसी, तो वो हमारे पास एक ही वजह होता है कि क्योंकि इम्पोर्ट होके आई है तो ये इसलिए थोड़ी एक्सपेंसिव है। तो इसका मतलब इसमें भी कोई चीज़ ऐसी है कि जिससे इसको आप नीचे ले आ सकते हैं, आप स्टॉक बाय करके, या कोई ऐसी मतलब इसकी टेक्निक है जिसमें आप इससे कोई कर सकते हैं इसमें? और कोई सवाल है आपका? नहीं, देखिए किसके टीम में आप? साजिश कब ज्वाइन किया आपने? 3 months before. It will take time. It will take time. You will get the right way how to work. First of all, it's your responsibility to learn the products. Products को आपने understand किया, मतलब उसको समझना शुरू किया आपने, मतलब आपने लिटरेचर। मैं आपसे अभी 1-to-1 नहीं करूंगा, मेरी बात आप प्लीज बैठ के इस्तेकामत से सुनिए। आई एम नॉट हेयर फॉर दी इंडिविजुअल, उसके लिए ना आपकी बात समझ गया मैं, आप मुझे यस नो में आंसर कीजिए ना जी। इस 3 months के अंदर आपने इतनी वर्किंग करी है कि आपको डिक्सन की जो प्रोडक्ट्स हैं उसका लिटरेचर आपको पता है। आप यस नो में जवाब दीजिए पहले। जी पता है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि लिटरेचर को समझने के बाद आपने उसको डेफिनेटली खरीदा भी होगा जी, तो कंज्यूम किया आपने उसको जी, बिल्कुल। तो कंज्यूम किया, आपको 3 months के अंदर उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए आपको प्राइस ज्यादा लगेगा। नहीं, एक फर्क है। मैं आगे अपने एक दोस्त के साथ भी डिस्कस कर रहा था कि हमारी एक जो एवरेज कम्युनिटी है ना जी, उसकी रेंज से ये थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल विजिट किए हैं और कुछ मतलब जो है क्लिनिक्स को विजिट किया है जहाँ पे ये रेगुलर ये चीज़ें होनी चाहिए। अहमद भाई का सवाल ये है, अहमद भाई ये पूछ रहे हैं कि जब प्लीज आप लोगों ने इतने तहम्मुल से मेरी बात सुनी है, 10-15 मिनट और है, प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू,
अहमद भाई का सवाल ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट के जो है प्राइसेस जो है मार्केट एनालिसिस करने के बाद उससे ज़्यादा है, तो ये इनकी रिसर्च जो है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये रिसर्च गलत कैसे? अब उन्होंने एक आर्गुमेंट किया ना, आप लोग यहाँ से जाएंगे तो यू ऑल आर सपोज टू गेट द ऑर्गेनिक कॉफी फ्रॉम अ शॉप, जिस शॉप के पास ऑर्गेनिक कॉफी अवेलेबल हो। तो जो ऑर्गेनिक कॉफी, जो नेचुरल ऑर्गेनिक कॉफी है और डीकैफिनेटेड कॉफी है, जो उसकी प्राइस मार्केट के अंदर है वो ऑलमोस्ट 4000 से लेके 7000 की रेंज के अंदर है। ठीक है, और जो डिक्सन के प्राइस है, डिक्सन के प्राइस जो प्रोडक्ट्स के प्राइस हैं इस वक्त 188 कंट्रीज में डिक्सन काम कर रही है। और फॉर्चुनेटली जो मेरा डेटा है बिल्कुल सही है, फॉर्चुनेटली पूरे दुनिया में सबसे कम प्राइस इस वक्त पाकिस्तान में, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो एक रिसर्च मैंने आप लोगों की जुमले में दे दिया। तो जो चीज है ना, उस चीज तो जो कंपेटिटिव एज है, अगर आपको उसके बेनिफिट समझ में आ जाए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात करते हुए लायंस मैन की बात करी, किसी ने तवज्जो से सुना। अब आपको अगर लायंस मैन का मैकेनिज्म समझ में आ जाए, उसकी मैकेनिक समझ में आ जाए कि बॉडी में जाके ये किस लेवल पर, सेलुलर लेवल के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर ये काम करती है, किस सेलुलर लेवल पे ये काम करती है, जो डॉक्टर लिम ने ये जो प्रोडक्ट बनाएंगे ना, द मोस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट ऑन दिस प्लेनेट। क्या कह रहा हूं? द मोस्ट ऑर्गेनिक साइंटिफिक, नो गलत, साइंटिफिक फूड नहीं है, द मोस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनिक फूड ऑन दिस प्लेनेट। अब मैं पूछूंगा साइंटिफिक क्या मतलब होता है, बताइए फातिमा। साइंस से प्रूव हो। फिदा भाई साइंटिफिक क्या मतलब? उर्दू में बताती है डेफिनेशन, साइंटिफिक क्या मतलब? प्रूव्ड हो। साजिद भाई साइंटिफिक क्या मतलब? डेफिनेशन उर्दू में रिसर्च। साइंटिफिक क्या मतलब? तजुर्बेशुदा। एक जहाज बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? हेलीकॉप्टर। और मैं कह रहा हूं मैं दुनिया की सबसे साइंटिफिक जहाज बनाने जा रहा हूं, उसमें फीचर क्या होगा? सबसे मेन फीचर क्या होगा? वो डूबेगा नहीं, मैं जहाज। थोड़ा सा बताएं, ये बहुत काम की बात है, इसको समझना है। अगर मैं जहाज बना रहा हूं और मैं कह रहा हूं मेरा जहाज जो है वो सबसे साइंटिफिक है, तो जहाज के अंदर जवाब कहां से आए कि सेफ्टी, सबसे मेन फीचर उसमें क्या होगा? स्पीड, टाइम। द साइंटिफिक, द वर्ड साइंटिफिक रिलेट टू अ प्रोसेस जहां पे आपके प्रोसेस का जो है टाइम कम हो जाए और उसमें एक्यूरेसी आ जाए। तो आपकी बॉडी में जो मसले मसाइल है, वो डिक्सन की प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जिस लेवल का आप उसमें चेंज देखेंगे, दैट इज मोस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट ऑन दिस प्लेनेट। आफ्टर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट, आफ्टर गेटिंग दिस बिलीफ, यू आर नॉट सपोज टू टॉक के ये प्रोडक्ट लोग नहीं ले रहे हैं या ये प्रोडक्ट महंगी है। दैट इज अ फैक्ट। और एक बात तो आप लोग और बता दूं, हाँ इस पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जो मैं आप कहने जा रहा हूं। ऋषि कितने की है इस वक्त? हाँ 3730 नहीं, बड़ी वाली 11,000। मोरक्को में कितने की है? फिलहाल में मोरक्को की प्राइस आपके पास होगी ना? नहीं, मोरक्को में इस वक्त ऋषि 70 ग्राम जो है वो पाकिस्तानी करेंसी में 22,800 की है। मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो कुछ और बात है। इस वक्त अगर ऋषि की प्राइस, जो ऋषि को जो लोग कंज्यूम करके जो उससे इंसानी सेहत पे जो लोग बेनिफिट ले रहे हैं, ऋषि अगर आज 12,000 की जगह 24,000 रुपए की हो जाए, जो जिसको वर्थ एंड वैल्यू पता है, इंसान को बचाने की वो वैल्यू और वो वर्थ 22,000 24,000 की नहीं है। ये बहुत डीप एनालिसिस है, ये आपको 2-4 महीने में विदाउट कंज्यूम किए हुए नहीं होगा। और जहां तक बात है कि हम जिन लोगों पे काम कर रहे हैं उन लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो मैं तो आज जो मेरी फिदा भाई से बात होनी है, मैं तो फिदा भाई से बोलूंगा, फिदा भाई आप जिस लोगों पे काम कर रहे हैं एक्सेप्शनल, मैंने कहा दे कैन बी अ जैकपॉट। तो आपके ऊपर कोई लिमिटेशन है, आप उन लोगों पे काम करें जो नहीं कर पा रहे। भाई सितारों से आगे जहां और भी है, एक को नहीं समझ में आ रही, 2 3 4, फिर आप कहां पे लैकिंग हो रही है? लोगों की बात क्यों समझ में नहीं आ रही है? जब आपकी बात नहीं समझ आ रही है, फिदा भाई की बात क्यों समझ में आ रही है? तो यू हैव टू हैव योर ओन असेसमेंट। बात समझ आई? तो आज जो मैंने सेशन किया ना, इस सेशन के हवाले से
इसमें से प्राइस को निकाल के भी, और इसमें से ये कि मैं अगर लेमैन को करना चाह रहा हूँ, लेमैन को बात समझ में नहीं आ रही है, तो एक अजमत वाला जो डिपार्टमेंट आप लोगों से डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड कोई सवाल आप लोगों का, अगर हकीकी मानों में आप लोग अपने कैरियर को लेके परवान चढ़ाना चाहते हैं, और जिन साथियों का ये सवाल है कि नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम पे जो है ना आप मुझसे 1 to 1 बैठ के बात कर लीजिएगा, ठीक है? हो रहा है, हर किसी से हो रहा है, हर किसी से हो रहा है। जी बताइए डॉक्टर साहब प्लीज। आपसे मेरा एक ही सवाल है, जो मुझसे लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं।